नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति राजपूत और ARJ मीडिया पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, रुचि चौहान खान। ये बीजेपी समर्थक हैं, सीनियर हमारे लीडर हैं बीजेपी के। तो ये आज गुलाबगढ़ की जन्मभूमि में हैं, तो इनसे बात करते हैं। ये गुलाबगढ़ की जनता को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। स्वागत। तो मैम बताइए, आपने आप कल से यहाँ पे हैं, तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है? आपने काफी इंफॉर्मेशन भी यहाँ की ली होगी, जानकारी आपको मिली होगी कि यहाँ की आवाम क्या चाहती है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो बड़ी जरूरत है इस इलाके की, वो सबसे पहले तो सड़क है जी। और ये काफी पिछड़ा इलाका है। मैं देख रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं बाय रोड आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे सड़क मिली नहीं है बिल्कुल भी। जबकि बाकी पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो इतना पिछड़ा हुआ इलाका है। तो सबसे पहले तो मैं ये अपने लोगों से कहना चाहूंगी कि अभी तक की जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने क्या काम किया है कि जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए और तरक्की भी नहीं मतलब दे पाए अपने लोगों को। जबकि गवर्नमेंट की इतनी ग्रांट्स आती रहती हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो लोगों को जागरूकता नहीं है कि उनको अपने राइट्स को कैसे लेना है, मतलब उनका हक क्या है और सरकार से या डिफरेंट डिपार्टमेंट से कौन सी स्कीम उन्होंने अवेल करनी है। तो इसमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि लोगों को ये कुछ जानकारी जो है वो गलत दी जा रही है डिफरेंट पार्टीज की तरफ से, दूसरे विपक्षी दलों के माध्यम से, कि उन्होंने एक खौफ का माहौल शायद पैदा किया हुआ है कि भाजपा को वोट देना उनके लिए ठीक नहीं है। जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा को ही वोट देना सबसे ज्यादा उनके हक में रहेगा, क्योंकि भाजपा जो उनको दे पाएगी वो कोई और पार्टी नहीं दे पाएगी। मोदी ने घर घर में आज गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं, जबकि हमारे विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं जी हम आपको फ्री केरोसिन देंगे। मतलब कि आपको फिर से ओल्ड एज में लेके जा रहे हैं, जंगल के मतलब उसमें निजाम में लेके जा रहे हैं कि आपको गैस से ये केरोसिन पे लाएंगे। अगर किसी इंसान का घर कच्चा है, कच्चा कोठा है, कुल्ला है, तो जमीन आपकी है, मोदी सरकार आपको पैसा दे रही है उसको पक्का बनाने के लिए। अभी तो और भी हमने अपनी बच्चों के लिए और भी बहुत सी सुविधाएं मतलब आने वाली इस इलेक्शन में हमने अनाउंस किया, जैसे कि बच्चों को 3,000 रुपया सालाना मिला करेगा प्रगति कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को लैपटॉप या टैबलेट्स मिलेंगे। फिर 10,000 रुपया आपका ट्यूशन फी का रीइंबर्स होगा। फिर जो हमारी ओल्ड एज पेंशन थी वो 1,000 रुपया मिला करती थी, वो 3,000 रुपया मिला करेगी, एकदम से रिवाइज की है। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत का आप 5 लाख रुपए का मतलब प्रावधान था, उसमें 2 लाख रुपया और ऐड किया, मतलब 7 लाख रुपए की आपको जो मेडिकल केयर है, फैसिलिटी है, वो दी जाएगी। तो ऐसी और कई कितनी स्कीम्स हैं जिसमें मतलब मोदी सरकार आपके पास चल के आ रही है और आपको ये सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रही है, मगर लोगों को जागरूकता नहीं है। और जागरूकता ना होने का सबसे बड़ा जो कारण मुझे नजर आता है कि हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। अब देखिए, मुझे कहीं गांव में जाना है, यहाँ पे स्कैटर्ड है, यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि घर एक यहाँ है, पहाड़ी क्षेत्र है, लोगों को इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और लोग हर एक मतलब जैसे हम जम्मू में जहाँ पे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है, हम डोर टू डोर कैंपेन कर लेते हैं। यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ आउटरीच करने की, मगर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि गाड़ी भी नहीं जा रही और चलना भी हमारे लिए थोड़ा सा वो हो रहा है। बीजेपी सरकार आती है तो उसको सबसे पहले सरकार को हमारे यहाँ की जो रोड्स हैं उस पे काम करना चाहिए। 100% करेंगे। आप देखिए, जो हमारा ट्रांसपोर्ट रोड एंड ब्रिजेस ट्रांसपोर्ट विभाग है, जम्मू कश्मीर का छोड़ के आप भारत का कोई भी क्षेत्र देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सड़क नहीं पहुंची है। ये वाहिद क्षेत्र है जहां मैं इतनी बुरी हालत सड़कों की देख रही हूँ, जहां पे 4 लेन तो आप लोगों के लिए ख्वाब है, 2 डबल लेन भी नहीं है कहीं कहीं। तो और आज तक मैंने इतना मतलब जहां भी जितना भी इतना ट्रैवल किया है, सफर किया है, इतना बुरा सफर मैंने कभी नहीं किया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इतनी बुरी रोड्स का। तो ये मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहले आपकी जो पहली जरूरत है वो सड़क है और कनेक्टिविटी है, जो हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं कि हम आपको गांव-गांव को मिला के देंगे। और ट्रांसपोर्ट विभाग तो हमें कहता है कि आप मुझे कुछ भी ना दीजिए,
हमारे पास हम खुद से ही पैसा लगा के आपको सड़क भी दे देंगे। क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं हमारी जनता को, क्योंकि आप खुद यहाँ की सड़क की हालत देख के जा रहे हो, कि दिल्ली तक ये बात पहुंचेगी कि जो हमारा गुलाबगढ़ एरिया है यहाँ की सड़क बहुत खस्ता हालत है, जहाँ पे दुनिया में 4 लेन हाईवेज रिंग रोड्स बन रहे हैं और यहाँ पे तो हमें बेसिक रोड भी नहीं है लोगों को। हम अभी बेसिक फैसिलिटीज के लिए लड़ रहे हैं यहाँ के लोग। मैं कहती हूँ कि 100% ऐसा होगा। हम जरूर हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि नितिन जी का अगर एक बार यहाँ दौरा हो जाता ना, तो वो आपकी सारी मुश्किलें पल भर में वो रिजॉल्व कर देते। उन्होंने कहना था कि मैं जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, उन्होंने एक वो मांगनी थी आपसे अपनी डिमांड्स, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर देना था। किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं वजूहात की वजह से नितिन जी का यहाँ दौरा नहीं हो पाया। तो फिर भी अभी एक दिन है, हम कोशिश करते हैं, अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो उनके संज्ञान में जरूर आ जाएगा, संज्ञान में जरूर आएगा। और मैं चौधरी अकरम साहब को गुजारिश करूंगी कि वो अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को दें और बताएं कि ये कितना पिछड़ा इलाका है। इससे ज्यादा पिछड़ा इलाका गुलाबगढ़ और ये जो एरिया है माहौर का मैंने कहीं नहीं देखा। मैम यहाँ पे ना एजुकेशन भी बहुत बैकवर्ड तरीके से, इसलिए एजुकेशन बैकवर्ड तरीके से है कि एनसी के नेता आए तो वो उठा के आपके कॉलेजेस स्कूल्स अपने इलाकों में शिफ्ट कर लिए, दूसरे कोई नेता आए तो उन्होंने अपने इलाके में शिफ्ट कर लिए। तो ये जो बीच का इलाका था ये पिछड़े का पिछड़ा ही रह गया। जैसे कि हमारे जो पुराने लीडर्स रहे हैं उनकी कमजोरी रही है, बहुत बिल्कुल ज्यादा कमजोरी रही है। आप मुझे बताइए कि आजकल ट्राइबल्स के लिए मोबाइल स्कूल्स तक की व्यवस्था की गई है कि उनको मोबाइल स्कूल्स दे दिए जाएंगे जो 6 महीने यहाँ चलेंगे, 6 महीने कश्मीर में चलेंगे। जैसे कि वो खाना बदोश लोग हमारे बकरवाल भाई आते, मतलब उनके लिए आते हैं, गुज्जर्स के लिए है। तो यहाँ तो एक मतलब कितनी आबादी के लोग हैं यहाँ पे, 97,000 वोटर है। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मतलब प्रावधान है कि जरूरत है इस चीज की कि यहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस की फैसिलिटी आपको डोर स्टेप्स पे होनी चाहिए। जी मैम, तो अगर जैसे कि हमारा एरिया काफी पिछड़ा हुआ एरिया है तो इस पे खास ध्यान देने की जरूरत है, तो क्या हमारे ज्यादा इसका आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। और उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आप अपने लीडर का चुनाव कीजिए सही तरीके से। जैसे ही आप अपने लीडर का चुनाव सही तरीके से करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है बीजेपी की पूरी सरकार लग जाएगी वो रिजॉल्व करने में। अगर आप किसी ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करते हैं जो दूसरे विपक्षी दलों से है, तो वो कर तो कुछ नहीं पाएंगे, ना वो 370 का कुछ कर पाएंगे, ना वो नौकरियां दे पाएंगे, क्योंकि आज तो सारी पावर गवर्नर साहब के पास है, और ना ही वो फंड्स की यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो लोगों से बहुत बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन तो जो है मतलब फंड्स की जो फंड्स आने वो तो सेंटर से आने हैं, तो उन्होंने यूटिलाइज भी नहीं करने, उन्होंने रोंद डालना इन इजी लैंग्वेज। हमारे लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम नौकरियां दे देंगे। देखिए इतने साल उन्होंने गुमराह ही किया है और आइंदा भी वो गुमराह करेंगे। ये तो हमारा वोटर है जो जागरूक रहना चाहिए है कि हमें अच्छा कैंडिडेट, अच्छा चुनाव, अच्छा जो पोटेंशियल मतलब कैंडिडेट है जो हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, वो हम उसका दामन थामे, उसको हम सशक्त करें। दूसरा यहाँ पे हमारे लोगों की डिमांड है कि उन्हें पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट मिले, तो इसमें हमारी सरकार, बीजेपी सरकार कर पाएगी? देखिए अगर तो ये आपने डिमांड रखी है, देखिए पुंछ राजौरी वाले आज खुश हैं, उनको पहाड़ी स्टेटस मिल गया। और तो कहीं ना कहीं हमारा जो एरिया है, अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी देखा जाए और गुलाबगढ़ देखा जाए, तो ये तो बहुत डिजर्विंग है कि एसटी सबको मिले। पहाड़ी यहाँ पे हमेशा से, पहाड़ी कम्युनिटी हमेशा से ये नजरअंदाज हुई है, यहाँ पे हुई है। तो ये हमारे चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम्स हो। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो नेतृत्व करने वाली पार्टियां रही हैं, जिन्होंने इतने साल हमारी डिमांड आगे नहीं पहुंचाई, और अगर पहुंचाई भी होगी तो ये उनके लिए बहुत मतलब प्रायोरिटी नहीं थी। तो अगर भाजपा के लिए प्रायोरिटी थी, भाजपा के हमारे लीडर पुंछ राजौरी से आए, वो आगे बढ़े, उन्होंने अपना जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया, आज वो खुश हैं। तो हम तो चाहेंगे कि आप हमारे साथ शाना बशाना मतलब मिलके आप हमारे साथ हाथ बढ़ाइए, हमारे कैंडिडेट चौधरी अकरम साहब को वोट दीजिए, ताकि आपका नेतृत्व अच्छा हो और उनकी पहुंच दिल्ली तक हो और आपकी डिमांड सुनी ही नहीं जाए, बल्कि उन पे काम करना शुरू हो। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं हमारी जनता की हमें आने वाले टाइम पे पहाड़ी स्टेटस मिल जाए, एसटी स्टेटस मिल जाए? मैं आपसे
इस बात का प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। अगर आप चौधरी अकरम साहब को वोट देते हैं और अपना उनको नेतृत्व देते हैं, उनको अगर आप जिताते हैं, तो चौधरी अकरम साहब की पहुंच दिल्ली सरकार और दिल्ली तक हो जाएगी। भाजपा के लिए हर एक कार्यकर्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाजपा अपने वोटर को कभी नाराज नहीं करता है, ये तो आपको पता है। उनके लिए हिंदू मुस्लिम सारे एक बराबर हैं, और वो उनको हाथ में हाथ डाल के अपने साथ शाना बशाना लेके चलना चाहते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों को कहीं ना कहीं ये डर वहम डाल दिया गया है कि भाजपा जो है वो एंटी मुस्लिम है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मैं ये बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि भाजपा का इस वक्त का पूरा फोकस ही हमारे मुस्लिम ब्रदर्स पे है, भाइयों पे है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि एक तो वो बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं, दूसरा उनको बहुत जरूरत है उनको आगे बढ़ाने की, उनको प्रगति की तरफ ले जाने की। तो ये जो डर की और मतलब भय की जो सीमा है उनको लांग के अगर एक बार वो हाथ हमारा थामेंगे, तो वो पावर का हाथ थामेंगे, तो हर उस इंसान की जो हमारा वोटर होगा उसकी जो पहुंच है वो सीधा बीजेपी ऑफिस है। अगर आपका काम कोई सरपंच नहीं कर रहा, पंच नहीं कर रहा, आपका कोई लीडर नहीं कर रहा, अगर आपकी सुनवाई नहीं है, कोई आपका इंजीनियर काम नहीं कर रहा, आपका कोई डीसी काम नहीं कर रहा, कोई आपका रेवेन्यू ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, आपकी अप्रोच सीधा बीजेपी ऑफिस की तरफ है। आप हक से कह सकते हैं मैं आपका वोटर हूं, आप हमारा ये काम कर दीजिए, मुझे इतनी ग्रांट्स दे दीजिए, हमारा ब्रिज नहीं है, हमारी सड़क नहीं है, हमारा ये नहीं है। तो ये कौन कर सकता है? जो हमारा वोटर होगा, जो हमारा नेतृत्व करने वाला लीडर होगा। तो मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर से गुजारिश करती हूँ कि चौधरी अकरम साहब को वोट देके उनको विजय दिलाइए, ताकि आप सबका नेतृत्व करके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व कर पाए। बहुत जय हिंद। धन्यवाद मैम आपका। जय हिंद। शुक्रिया शुक्रिया।